नमस्कार दोस्तों। अब ये सेकंड भाग है। मैं बात कर रहा था कि ये जो सत्संग वगैरह करते हैं आजकल, ये भी बहुत जो है बातें बनाते हैं कि जी केजरीवाल निकम्मा कर रहा है। अच्छा जी, आ, आप ठीक करो ना, आप कहो ना। जो सत्संग सीखने, जो सत्संग सुनने आते हैं आपके पास, आप उनको ये प्रवचन दो ना कि आप जो है टिकट लेकर बैठो। आप बीएससीएस में एनडीपीएल में एप्लीकेशन लगाओ कि हमें 200 रीडिंग नहीं चाहिए, हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, हमें एप्लीकेशन नहीं, हमें बिजली जो है फ्री नहीं चाहिए, और हम बस में भी टिकट लेकर बैठेंगे। ये भी तो उपदेश दो ना। है, सिर्फ गरीब आदमी को अगर कोई फैसिलिटी मिलने लग जाए तो ज्ञानी अज्ञानी सब गरीब, क्योंकि गरीब गरीब रहना चाहिए। कि कीड़ा है ना, गरीब गरीब कीड़ा कीड़ा ही रहना चाहिए। तुम्हारे तुम्हारी लेवल में नहीं आना चाहिए उसको, क्योंकि तुम्हारे लेवल में आ गया तो फिर तुम्हारी सुनेगा कौन। काय के ज्ञानी हो तुम, किस बात के ज्ञानी हो? कोई ज्ञानी नहीं हो। उनको बोलो ना, जब समझ में आएगी कि हाँ जी आपके पास ज्ञान है, आपके पास लाखों की भीड़ आती है, आप उनसे बोलो कि देखो केजरीवाल जी दे रहे हैं, वो बातें कर लगे, लेकिन आप कल जाएं, एप्लीकेशन लगाएं बीएससीएस में एनडीपीएल में, और कि जी हमें 200 रीडिंग इस सीए नंबर पे 200 रीडिंग फ्री नहीं चाहिए, हमें बिल चाहिए। तो आप ज्ञानी होंगे। सिर्फ भड़काना और किसी को घेरना, ये गलत बात है। उनके लिए आज तक नहीं बोले वो यानी कि या तो ये बात कहो कि आप ज्ञानी अभी बने हो, 7 साल पहले आप ज्ञानी नहीं थे, जब 4,000 रीडिंग हर नेता को फ्री मिल रही थी और 4-4 5-5 पेंशन वो खा रहा है, 2-2 लाख रुपए उनकी तनख्वाह हो गई हैं। वो उनको वो सब चीज़ें मिलती रहेंगी तो देश गड्ढे में नहीं जाएगा। लेकिन 1,000 रुपये किसी गरीब को मिलने लगे, या वो बस के अंदर फ्री जाने लगी उसकी औरत, या फिर 200 रीडिंग फ्री मिलने लगे, तो देश गड्ढे में जाता है सर। ये तो बहुत ज्ञान, और ये ज्ञान आपने लिया कहाँ से? हैं? इतना इतना भारी ज्ञान आप कहाँ कहाँ संजो के बैठे हुए थे, जो कि आपने ये अब उगला है। शर्म करो कुछ। गरीब को मिलने लग जाए तो तुम सब की इंद्रियां जाग जाती हैं, लेकिन अमीरों को, सरकारी पदों पे बैठे हुए लोग भ्रष्टाचार करते रहें, उनके लिए आपके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता। कभी आपने अपने प्रवचन में कहा कि जो जो भी मेरे पास आते हैं और सरकारी नौकर हैं वो सब जो है रिश्वत ना खाएं, सिर्फ अपनी तनख्वाह से काम चलाएं? कभी आपने प्रवचन में कहा क्योंकि वो लाएगा तो आपको भी तो देगा, है ना? चलो ठीक है, आप अपनी दुकानदारी लेके बैठे हो, बढ़िया बात है, लेकिन जीवन में कुछ तो ऐसा काम कर जाओ जो लोग तुम्हें याद करें। कि बस किसी की बुराई करनी है। ठीक है, उसकी पॉलिसी, केजरीवाल जी की बहुत सी पॉलिसी गलत है, लेकिन उसको आप इस तरह से पेश करते हो, वो चीज़ गलत है। मतलब गरीब आदमी को फ़ायदा नहीं होना चाहिए। बेशक से चाहे करोड़ों अरबों-पति, अब इतने इतने बुलडोजर चल रहे हैं, अरबों खरबों की संपत्ति, आपके मुंह से उस वक्त निकली ये बातें? आपको ज्ञान अभी भी प्राप्त हुआ है क्या? 7 साल के अंदर ही आपने ये सारी बुक पढ़ ली और सारा ज्ञान प्राप्त हो गया, आपको दिव्य दृष्टि आ गई आपके पास? प्रवचन देते हो ना तो बढ़िया तरीके से दो, अच्छे दो। ये दोगलापन मत करो। ये दोगलेपन से ही हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क हो रहा है, तुम जैसे लोगों ने किया है। अच्छी शिक्षा तो नहीं दी, उसको अच्छे ट्रैक पे लेके जाओ ना, अच्छी तरह समझाओ उसको, तब तो तुम्हारी बात है। अगर तुमने भी ऐसी बातें करनी है दोगलेपन की, तो क्या फ़ायदा हुआ आपके प्रवचन का? दुनिया सब समझती है। जैसा आपके मन में है वैसे ही आप प्रवचन दे रहे हो, और वैसे ही आपके प्रवचन सुनने वाले बनेंगे। नाम नहीं होगा। आप सोचो कि आपको दुनिया याद करेगी, दुनिया याद नहीं करेगी। तो दोस्तों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप सही और गलत को पहचानो, आगे
मैं और इसकी वीडियो बनाऊँगा अभी।